भारत में ऐसे बहुत से प्रतिभावान लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी कला और हुनर के बदौलत पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। पर क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सुना है जो ठगी करके पूरी दुनिया में मशहूर हो गया? जी हाँ, भारत में एक ऐसा ठग भी पैदा हुआ था जिसने ठगी करके ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला था। इस ठग का नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे आमतौर पर नटवर लाल के नाम से जाना जाता है। आपने मिस्टर नटवर लाल और राजा नटवर लाल जैसी फिल्मों के बारे में जरूर सुना होगा। ये फिल्में भी इसी ठग नटवर लाल से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। आखिर कौन था नटवर लाल और कैसे बना वो भारत का सबसे बड़ा ठग? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और नटवर लाल की ठगी से जुड़े बहुत से किस्से भी आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले में हुआ था। मिथिलेश ने अपनी जिंदगी की पहली ठगी अपने पड़ोसी के साथ ही की थी। दरअसल उसके एक पड़ोसी ने उसके बैंक में जमा करने के लिए एक बैंक ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट पर किए पड़ोसी के सिग्नेचर को जब उसने बारीकी से देखा तो उसे लगा कि वो इसकी हूबहू नकल कर सकता है। फिर क्या था, उसने अपनी पड़ोसी की सिग्नेचर की हूबहू नकल करके उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने शुरू कर दिए। जब तक पड़ोसी को इस बात की खबर लगी तब तक मिथिलेश ने उनके अकाउंट से 1000 रुपए निकाल लिए थे। उस दौर में 1000 कितनी बड़ी रकम थी ये तो आप समझ ही सकते हैं। मिथिलेश की इस हरकत की बात पूरे गांव में फैल गई थी। उसके पिता को जब उसकी करतूत का पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत मारा पीटा, जिस पर वो घर छोड़कर कोलकाता चला गया और वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने रहने और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसने एक कॉटन मिल के मालिक सेठ केशव राम के बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ी। उसने सेठ से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने सेठ को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने सेठ से कहा कि वो अपने एक पहचान वाले से सेठ को मार्केट से कम दाम पर रॉ कॉटन दिला देगा, जिसके लिए सेठ तैयार हो गया और रॉ कॉटन खरीदने के मिथिलेश को 4.5 लाख रुपीस दे दिए। लेकिन रुपए मिलते ही मिथिलेश वहाँ से रफू चक्कर हो गया और सेठ हाथ मलता रह गया। इसके बाद तो मिथिलेश एक बड़ा ठग बन गया और उसने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर भी लोगों को खूब लूटा। नटवर लाल की मिथिलेश से नटवर लाल बनने की कहानी भी दिलचस्प है। नटवर लाल जब शुरुआत में मुंबई गया तो वह परचेजिंग ऑफिसर का भेष बनाकर अपने एक साथी के साथ एक कपड़े मिल में गया और वहाँ 3.5 लाख रुपीस का ऑर्डर लिया। कुछ पैसे एडवांस लेकर उसने कहा कि कल माल की डिलीवरी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। लेकिन जब मिल वाले रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। उन्होंने मिथिलेश के खिलाफ FIR कर दी और पुलिस ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों को लगा कि उन्होंने उसके साथी को पकड़ा है जिसका नाम मिल में नटवर लाल बताया गया। इसी के बाद से उसे नटवर लाल कहा जाने लगा। नटवर लाल सिग्नेचर की हूबहू नकल करने में माहिर था। उसकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से लोग उससे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते थे। भारतीयों के साथ साथ बहुत से विदेशी भी उसकी ठगी का शिकार हुए थे। 1970 में तो उसने ताजमहल को भी बेच दिया था। उसने ताजमहल को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार बेचा। इसके अलावा उसने 2 बार लाल किले को और एक बार संसद भवन और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेचा। ऐसा करने के लिए वो इन इमारतों से जुड़ी बहुत से कागज तैयार करता था जो देखने में बिल्कुल सरकारी दस्तावेज जैसे लगते थे और फिर वो उस समय के राष्ट्रपति की सिग्नेचर कर इन इमारतों को बेच देता था। हालांकि इन इमारतों को किसने खरीदा था इसका ठीक से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नटवर लाल झूठ बोलने और भेष बदलने में इतना माहिर था कि इसके बल पर उसने धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी ठगा था। वो इन लोगों से NGO और सोशल वर्क के नाम पर पैसे लेकर गायब हो जाता था। एक बार वो एक बूढ़े आदमी के भेष में दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान पर गया और वहाँ खुद को उस समय के वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का PA बताया और कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को वो एक घड़ी देना चाहते हैं। इसके लिए मुझे
आपकी दुकान से 93 वॉचेस चाहिए। दुकानदार ने भी इतना अच्छा और बड़ा ऑफर देखकर उस पर यकीन कर लिया। नटवरलाल ने 93 अच्छी और महंगी घड़ियां पसंद की और उसे पैक कर लिया। फिर दुकानदार से कहा कि अपने स्टाफ में से किसी को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दो, जहां मैं उसे इन घड़ियों के लिए डिमांड ड्राफ्ट दे दूं। नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का वो इलाका है जहां बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के ऑफिस होते हैं। नटवरलाल से मिले डिमांड ड्राफ्ट को जब दुकानदार ने 2 दिन बाद बैंक में जमा कराया तो पता चला कि डिमांड ड्राफ्ट तो नकली है। उसने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस भी नटवरलाल को ढूंढ नहीं सकी। इसके बाद कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। हालांकि अपने गांव वालों के लिए वो मसीहा था और वो लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। इसी वजह से वो लोग उसे नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल कहते थे। वो उनका रॉबिन हुड था जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटता था। नटवरलाल ने दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई के साथ साथ 11 राज्यों में 100 से ज्यादा ठगी की थी। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस से कहा, मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। नटवरलाल को अलग अलग मुकदमों में तकरीबन 113 साल जेल की सजा हुई थी, जिसमें से उसने सिर्फ 20 साल जेल में गुजारा। नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था। उस समय वो 84 इयर्स का था। काफी बूढ़े होने के वजह से उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। इसी वजह से कोर्ट के कहने पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवरलाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की जरूरत थी। दिल्ली स्टेशन पहुंचने के बाद 3 पुलिस वालों में से 2 पुलिस वाले टैक्सी लेने चले गए और तीसरा पुलिस वाला नटवरलाल के साथ था। नटवरलाल ने उससे चाय मंगाई। पहले तो पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन नटवरलाल के बार बार कहने पर वो चाय लेने के लिए पास के ठेले पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसकी सांसें भी थम गई। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवरलाल व्हील चेयर से गायब था। इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को इसके बारे में नहीं पता चला। हालांकि 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में अपील की कि नटवरलाल पर चल रहे सभी मुकदमों को बंद कर दिए जाएं, क्योंकि उसकी मौत 1996 में ही हो गई थी। इसके बाद नटवरलाल पर चल रहे सभी मुकदमों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।